बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें, हंसते बसते रहें, हर तकलीफ़ परेशानी से दूर रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं मसालेदार चिकन। तो मसालेदार चिकन के लिए ग्रेवी चिकन बोल लें, मसालेदार चिकन बोल लें, सबसे पहले हमने क्या करना है, बाकी चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। कि ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन है, ठीक है। आप कम या ज़्यादा जितना आपको चाहिए आप उतना ले सकते हैं। उसमें मैं डाल देती हूँ दही, हल्दी मैंने डाल दी है, और मैंने डाल दिया नमक, और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं दही। इसको हम मैरिनेट करके रख देते हैं, क्योंकि इसका ये फ़ायदा होगा कि जब तक हमने मसाला वगैरह तैयार करना है तो चिकन की जो अच्छी सी जो एक होती है ना खुशबू, वो आने लग जाएगी, और जो इसमें एक स्मेल होती है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि जो नमक है वो भी अच्छी तरह से इसमें रच बस जाएगा, और दही से ये जो बहुत जल्दी गल जाएगा, और हल्दी से इसकी स्मेल ख़त्म हो गई। तो इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं जी। तो चिकन को अच्छी तरह से मैंने मसाले लगा के अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया। इसको हम कर देते हैं साइड पे, और अब हम आपको बताते हैं कि इसके साथ साथ हमें और क्या चाहिए। ये देखिए मेरे पास लहसुन है, प्याज है जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया, और लहसुन है, ठीक है। अगर आपको लहसुन कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं, या फिर इसमें आप लहसुन पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है। और मसालों में क्या जाएगा, इधर ये देखें, आपको पता है कि नमक तो हम पहले ही डाल चुके हैं। ये मेरे पास मोटी मिर्चा कुटी हुई, आप लाल डालना चाहते हैं वो डाल लें, अदरक है, हरी मिर्चा पिसी हुई, टमाटर, और ये देखिए मेरे पास साबुत गोल लाल मिर्चें हैं, पिसा ज़ीरा है, काली मिर्चा थोड़ी सी, साबुत ज़ीरा और सूखा धनिया। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, घी को मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, ठीक है। इसमें अब हम डाल देते हैं लहसुन और प्याज को। इसको हमने हल्का सा इसको कलर चेंज करना है, इसको फ्राई नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं जी। तो देखें इसका कलर जो है ना वो चेंज हो गया, हमने इसको फ्राई नहीं किया, ठीक है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, घी को हम रहने देते हैं। अभी ये आपकी अपनी चॉइस है, ये जो लहसुन और प्याज है इसको अगर आप चाहते हैं तो आप इसको बॉयल कर लें, अगर आप इसको ब्लेंड करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लेंड कर लें। तो मैं इसको बॉयल करूँगी। सबसे पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ जी। तो लहसुन और प्याज को मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो चिकन है जिसको तकरीबन आधा घंटा तो हो ही गया, मैंने इसको मसाला वगैरह लगा के रखा हुआ था, इसमें मैं डाल देती हूँ साथ ही ये जो है मिर्ची डाल देते हैं हम, और साथ ही इसमें डाल देते हैं अदरक, ठीक है। तो इसको हम तकरीबन जो है ना 5 मिनट जो है ना इसमें अच्छी तरह से पका लेते हैं, 7 मिनट भी पका लें। जितना आप चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही जो इसका टेस्ट है ना वो अच्छा बनेगा। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए मैं चिकन को पका रही हूँ। तो चिकन ने पानी छोड़ा है, कुछ दही का पानी है, तो पानी हो गया था बहुत ज़्यादा, कुछ पानी जो है वो जल गया। तो देखें अभी भी इसमें पानी है। तो मैंने आपको ये बताना था कि आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि दही है वो भी पानी बनेगा, ठीक है। तो चिकन में अपना भी पानी होता है, तो इसी पानी में ये अच्छी तरह से गल भी जाएगा। तो दूसरी तरफ मैंने लहसुन और प्याज को बॉयल कर लिया, उसको अभी आप जग में चाहे डाल के उसका पेस्ट बना लें, या फिर आपके ऐसे ही उसको चम्मच के साथ पेस्ट बना लें, ठीक है। तो ये देखें अभी इसको 2 से 3 मिनट हो सकता है और लग जाए। पानी जो है वो खुश्क हो गया था, और हमने पानी खुश्क होने के बाद मज़ीद इसको मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं मसाले, ठीक है। हमने काली मिर्च भी डालनी है, हरी मिर्च भी डालनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल है कि जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो जाएं। हरी मिर्च डाल दी, और ज़ीरा डाल देते हैं, ठीक है। और इसमें डाल देते हैं हम काली मिर्च, और इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं ये जो टमाटर है वो, इनको डाल के हम 2 मिनट और पका लेते हैं जी। तो 2 मिनट भूनने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये जो पिसा ज़ीरा और सूखा धनिया डाल के, ये जो हमने अदरक और लहसुन को पहले मैंने हल्का सा फ्राई किया था, उसके बाद मैंने इसको बॉयल करके मैंने इसको पीस लिया, मतलब मैंने इसका पेस्ट बना लिया, ये डाल दिया मैंने। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि ये जो मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, और जो घी है वो भी आ जाए, तो ऊपर आ जाए। तो इस बीच में हम इसको 1-2 बार चेक भी करेंगे, ठीक है। स्पाइसेस जो हैं नमक और मिर्च वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसको अब हम कवर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3 से 4 मिनट हो गए थे मैंने इसको कवर किया था। तो ये देखें माशाल्लाह से घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया। ठीक है, तो अभी मैं इसकी जो आंच है और स्लो कर देती हूँ। अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए तो इसकी आंच आप तेज़ ही रहने दें। ठीक है, तो मैं भी इसको ग्रेवी को थोड़ा सा भी कम करूँगी, इतनी ज़्यादा नहीं रखूँगी। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से कवर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से घी जो है वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। तो इसको हल्का सा हरे धनिया को जब हम गोश्त में या किसी भी चीज़ में हल्का सा पका लेते हैं ना 1 मिनट के लिए 1.5 मिनट के लिए, तो इससे फिर उसकी खुशबू और जो उसका जायका है वो बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, तो ये देखें मसाला चिकन जो है वो तो हो गया तैयार। तो इस तरह से ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। तो साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर तकलीफ़ बला परेशानी और मुसीबत से बचाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।